आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आगे हम लोग कंटिन्यू करके तीसरी वाली मेथड की बात करेंगे, दैट इज रीजनरेशन। कौन सी मेथड? रीजनरेशन। बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक बहुत बढ़िया सी एबिलिटी होती है। देखो ये जो वर्ड है, ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, देख लेते हैं। पहला वर्ड है री और दूसरा जो वर्ड है वो क्या वर्ड है? जनरेशन। ठीक है, इन दोनों में वही री का मतलब अगेन एंड अगेन, क्या मतलब होता है री का? अगेन एंड अगेन। और जनरेशन का मतलब होता है न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट करना। क्या करना? अगर हमारे चैप्टर की भाषा में बात करें तो प्रोड्यूस करना। क्या करना भैया? तुम सभी लोगों ने छिपकली देखी है? छिपकली कौन है जिसने नहीं देखी? सबने देखी छिपकली? सबने देख रखी? 4-5-6 यहाँ भी बैठी हुई है ना, देख सकते हो तुम लोग अगर किसी ने नहीं देखी हो तो। छिपकली के साथ क्या होता है? अगर छिपकली की पूंछ कट जाती है, क्या हो जाता है? पूंछ कट जाती है। तो थोड़े समय के बाद नई पूंछ आ जाती है कि नहीं आ जाती है? नई पूंछ आ जाती है थोड़े समय के बाद में। वैसे ही बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट से क्या कर सकते हैं? नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हाइड्रा है। हाइड्रा का नाम सुना भाई सभी लोगों ने, है ना? ऐसे करके कुछ अजीब व गरीब सा ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है हमारा हाइड्रा। ऐसा करके एक ऑर्गेनिज्म होता है आपका हाइड्रा। अब इसकी हाइड्रा की स्पेशलिटी क्या होती है? अगर इस हाइड्रा का कोई भी बॉडी पार्ट, मान लो इतना बॉडी पार्ट कट गया, ठीक है, ये जो आपका हाईलाइटेड बॉडी पार्ट है ब्लैक कलर के मार्कर वाला, अगर ये बॉडी पार्ट कट गया तो क्या होगा? इससे एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रीजनरेशन प्रोसेस में ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्पेसिफिक हिस्सों से नए ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूस हो जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर कट पट गया तो क्या होता है? उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। वो मेथड क्या कहलाती है? रीजनरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? एक चीज ध्यान रखना है, ये कुछ स्पेसिफिक बॉडी सेल्स के साथ ही होता है। जैसे छिपकली की अगर पूंछ कटी है तो उसकी पूंछ ही रीजनरेट होगी, अगर उसका हाथ कट गया तो वो रीजनरेट नहीं होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। समझ में आया सभी लोगों को? ये मेथड होती है आपकी रीजनरेशन की मेथड। कौन सी मेथड? रीजनरेशन की मेथड। एक चीज का ध्यान रखना, ये मेथड रिप्रोडक्शन के मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट अपने आप टूटना कटना चाहिए, आप काट कर उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, नेचुरली कटना चाहिए और कटने के बाद उससे क्या होगा? एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। रीजनरेशन सभी लोगों को समझ में आया? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ज्यादातर रीजनरेशन की प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे हाइड्रा में हमने देखा बडिंग की वजह से जो होता है वो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं, नया हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाता है। तो रीजनरेशन कोई ऐसी वो प्रोसेस नहीं है कि सभी लोग चाहते हैं हम रीजनरेशन के जरिए हमारे डेवलपमेंट करें। ये तो हाँ हो गया तो ठीक है, उस टाइप की प्रोसेस। समझ में आया? चलो कॉपी कर लो इसको जल्दी से सभी लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग मेथड के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो मेथड है बडिंग। कौन सा मेथड है भैया? बडिंग। बहुत सिंपल सा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ये मेथड होता है। जो डॉटर सेल इसमें फॉर्म होगी, कौन सी सेल फॉर्म होगी? डॉटर सेल। जनरली क्या होगा? एक बर्ड जनरेट होगा, पेरेंट सेल के ऊपर क्या जनरेट होगा? बर्ड। इसका एक नॉर्मल एग्जाम्पल हमने प्लांट्स में हमारे घर में देखा है, पोटैटो देखा है आप लोगों ने? पोटैटो सभी लोगों ने देखा है। थोड़े समय जब पोटैटो या आलू आपका रखे रहता है तो उसके ऊपर सफेद कलर की आंख आना स्टार्ट हो जाती है, बर्ड्स आना क्या होते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। और उन्हीं बर्ड से आगे जाके नए पोटैटोज क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। तो वो जो एग्जाम्पल है वो किसका है? पोटैटो का। अगर हम नॉर्मली लिविंग इसके ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो हाइड्रा इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। कोई भी एक पैरेंट हाइड्रा की बॉडी होती है, जैसे ऐसे करके ऐसे एक हाइड्रा हो गया आपका, यहां से इसके ऐसे करके बाल निकाल दो बड़े बड़े, ये हो गया हाइड्रा। क्या हो गया भैया? पेरेंट हाइड्रा। कौन सा हाइड्रा? पेरेंट हाइड्रा। अब जनरली क्या होता है, इस पेरेंट हाइड्रा की बॉडी में यहाँ पर बर्ड्स जनरेट होना स्टार्ट होते हैं। क्या जनरेट होना स्टार्ट होते हैं? ये क्या हो गया? इसकी बॉडी का बर्ड हो गया। क्या हो गया? अब थोड़े समय तक ये बर्ड इस पैरेंट की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते 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 काय में कन्वर्ट हो जाएगा? एक नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। काय में कन्वर्ट हो जाएगा? एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एक नया हाइड्रा बना दो। इसकी भी चोटी निकाल दे भैया। इधर देखो ध्यान से,
ये हो गए आपके पेरेंट हाइड्रा महोदय और ये हो गई आपकी डॉटर हाइड्रा महोदया। अब ये महोदया ही है, वो फीमेल है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बर्डिंग, और ये प्रोसेस हाइड्रा के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होती है। इस तरह से बर्ड्स जनरेट होते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, अपने पेरेंट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते लेते एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया? देखो क्या होता है, एक पेरेंट होता है, उसकी बॉडी में बर्ड जनरेट होता है। हमारी भाषा में, मालवी भाषा में फोड़ा हो गया, फोड़ा फुंसा, देखे फुंसी से थोड़ा सा बड़ा फुंसा होता है, और उससे जो बड़ा होता है उसको फोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? फोड़ा। जिसको फोड़ने के बाद उसमें से पाक निकलता बहुत सारा, है ना। तो उस तरह के बर्ड जो है वो पेरेंट की बॉडी के ऊपर जनरेट हो जाते हैं, और थोड़े समय में वो क्या करते हैं, एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देते हैं। जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा तो पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाएगा और दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। बर्डिंग में ये है कि पेरेंट की डेथ नहीं होती, फिजन में पेरेंट खत्म हो जाता है और नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। पर बर्डिंग में ऐसा नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे एक ही बर्ड हो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 4 5 6 बर्ड्स भी इसमें क्या हो सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं। ये मेथड कहलाती है आपकी बर्डिंग। समझ में आया भैया सभी लोगों को? ये छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है? चलो ये कॉपी कर लो जल्दी से। चलो हमारा जो नेक्स्ट असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मेथड है, बहुत कॉमन सी मेथड है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको बार बार घर में भी देखा होगा। इस मेथड को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या स्पेशलिटी इस मेथड की हमने कैसे देखा होगा? मनी प्लांट देखा है सबने, उसकी एक डगाल काट के लिए आते हैं, लगाते हैं, प्रोड्यूस हो जाता है। गुलाब के फूल को काट लेते हैं, है ना, डगाल काट के लेके आते हैं, कलम लेके आते हैं, उसकी चोप देते हैं, चल जाती है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर पर्टिकुलरली किसी भी प्लांट के बॉडी ऑर्गन को कट किया जाता है और उसको ले जा करके लगा दिया जाता है। उस वजह से जब नए ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जो आपका पोटैटो का बर्ड होता है वो बर्डिंग के साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भी एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है? बर्ड तोड़ के आप कहीं और लगा दो, पोटैटो उग जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेजरली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब मैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात कर रहा हूं तो ये किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है? भाई बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, जब झाड़ उखड़ जाते हैं, है ना, या कोई इंसेक्ट, कोई कुत्ता आ गया, उसका दिमाग खराब हुआ, उसने पेड़ उखाड़ के फेंक दिया। कुत्ता है भाई, कुछ भी कर सकता, माथा दुख रहा है, भोजन नहीं मिला सुबह से, किसी इंसान ने पत्थर मार दिया, उसको दिमाग खराब हो गया उसका, तो वो क्या करेगा? उखाड़ के फेंक देगा। अब तो वो उखाड़ के फेंक देता, मान लो उसने मिट्टी में ही फेंका, तो उससे बेनिफिट ये होता है भाई कि आप क्या कर सकते हैं, उसकी वजह से प्लांट का, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन से जब मैं नेचुरली बात कर रहा हूँ तो इसमें मेजरली नुकसान होता है, एक तो रूट का, किसका नुकसान होता है, और दूसरा नुकसान होता है स्टेम का। किसका नुकसान होता है? ये दोनों ही ज्यादातर क्या करता है? नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसमें प्रोड्यूस करते हैं? तो ये बात हो गई आपके नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। दूसरी तरफ जब हम लोग बात करते हैं तो एक होता है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या होता है भाई? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके नाम से ही क्लियर है, इसको इंसान जो है वो करवाते हैं, है ना, इंसान ही करा सकते हैं। इंसान के दिमाग खराब होता है छोटी छोटी चीज में, कुछ नया इजाद करने का मन करता है, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जनरली इंसान करवाते हैं। अरे इस मेथड के अंदर क्या होता है? मेथड सबसे ज्यादा यूज की जाती है हॉर्टिकल्चर में। काय में यूज करते हैं भाई? क्या समझते हो हॉर्टिकल्चर से? क्या होता है हॉर्टिकल्चर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉर्टिकल्चर? ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और ये हॉर्टिकल्चर में इस मेथड को यूज करते हैं फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन। किस लिए इस्तेमाल करते हैं भाई? ताकि बहुत जल्दी आपके फल और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा उगे, बहुत सारे मार्केट में बेचे और फिर हमारे श्रेयांश महोदय बहुत ज्यादा अमीर हो जाए। क्या हो जाए? बहुत ज्यादा अमीर हो जाए। तो इनके जैसे लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाते हैं। समझ में आया भाई सभी को? अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में समझ नहीं पड़ी? सबको समझ में आया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? प्लांट के किसी भी एक स्पेसिफिक हिस्से को कट कर लिया जाता है और उसे फिर उससे क्या होता है? नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। सबसे अच्छे एग्जाम्पल हमने देखे रोज, मनी प्लांट देखे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स हमारे सामने लाइव। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ
एडवांटेज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ बहुत विशेष विशेष एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला तो ये एडवांटेज होता है कि जो नया प्लांट जनरेट होता है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है उसके पेरेंट प्लांट से। क्योंकि मान लो गुलाब के फूल की तुमने कलम तोड़ के लगाई तो गुलाब का ही फूल उगेगा, उसमें गेंदे का फूल तो उगेगा नहीं, गुलमोहर का फूल भी नहीं उगेगा, काय का फूल उगेगा? गुलाब का फूल उगेगा। तो पहला एडवांटेज क्या हो गया भैया? दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल, दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल टू पेरेंट, अपने पेरेंट से बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी होते हैं। दूसरा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक बहुत ज्यादा फास्ट मेथड है। बहुत ज्यादा क्या है बेटा? फास्ट मेथड है। तो इससे प्लांट बहुत जल्दी क्या कर लेता है? ग्रो कर लेता है। बहुत जल्दी क्या कर लेता है? ग्रो कर लेता है। तो मल्टीपल प्लांट्स आपको बहुत जल्दी क्या होंगे? मिल जाएंगे। इतना समझ में आया? अच्छा, फास्ट मेथड है किसके कंपैरिजन में फास्ट है? सीड जर्मिनेशन के। किसके कंपैरिजन में फास्ट है? मान लो तुम गुलाब के फूल का बीज लेके आए, वो तुमने लगाया, पौधा बढ़ने में समय लगेगा, लेकिन कलम काट के लेके आए तो वो क्या होगी? जल्दी जल्दी बढ़ेगी। तो ये क्या एक फास्ट मेथड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आप बनाना, ऑरेंज, रोज, जास्मिन जैसे पौधे भी उगा सकते हो जिनको बीज से उगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कभी सुना है किसी ने गुलाब के बीज लाके लगाए हों? बनाने, केले का बीज लाके लगाए हो? केले का तो बीज हम खा जाते हैं, बीज ही तो खा रहे हैं, वो जो फल होता है वो बीज ही होता है केले का, वो तो हम निपटा देते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनके बीज मिलना बहुत मुश्किल होता है वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं। समझ में आया सभी लोगों को? चलो कॉपी मारो इसको फटाफट।